दोस्तों, अगर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है और फटक से चले भी जाती है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। भारत में हर महीने करोड़ों लोगों के खाते में सैलरी आती है, लेकिन उनमें से कितने लोग अपने पैसे को सही से बचा पाते हैं? बहुत कम। अगर आप भी सैलरी आई और उड़ गई वाले जोन में हैं तो टेंशन मत लो। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मनी मैनेजमेंट टिप्स दूंगा जो लाइफ चेंजिंग होंगे। ये सिंपल भी है, प्रैक्टिकल भी है और आप इन्हें आज से ही इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रूल, सैलरी का बजट बनाओ। 50-30-20। दोस्तों, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, बस एक सिंपल सा रूल याद रखो। 50-30-20। 50% यानी कि आपके जरूरी खर्चे जैसे कि EMI, रेंट, आपके मंथली बिल्स और आपकी ग्रोसरी के बिल्स। 30% आपके होंगे पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि शॉपिंग हो गया, एंटरटेनमेंट चीजें हो गई या कभी कभी आप जो बाहर खाते हो वो चीजें हो गई। 20% आपका हो गया सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ है तो इसमें से 15,000 हो गए आपके बेसिक खर्चे, 9,000 हो गए आपकी मर्जी के एक्सपेंसेस और 6,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स के लिए होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप आज से ये हैबिट बना लेंगे ना तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस जीरो होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह पे मत रखो। क्या आपके पास एक ही सेविंग अकाउंट है? तो ये गलती मत करो। जरा सोच के देखो, अगर इमरजेंसी आई और आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो क्या होगा? इसीलिए अपने पैसों को हमेशा 3 जगहों पे रखो। पहला है इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बैकअप पे रखो। दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि FD, RD या फिर लिक्विड फंड्स। तीसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सब चीजें। दोस्तों, जिंदगी ना अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए एक से ज्यादा बास्केट्स में पैसे रखो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। क्रेडिट कार्ड को फ्री का पैसा मत समझो। भाई, क्रेडिट कार्ड ना एक सुविधा है, मुफ्त का पैसा नहीं है। बहुत लोग सैलरी आते ही पूरा क्रेडिट कार्ड भर देते हैं और बाद में इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइम पे ही भरना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 10,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल डिले किया तो आपको इंटरेस्ट 12,000 रुपए या फिर 13,000 रुपए देना पड़ सकता है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो क्रेडिट कार्ड का यूज बिल्कुल भी मत करो। बात करते हैं चौथी टिप की। हर महीने SIP करो। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और आज की डेट में आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। किसी भी एक ऐप को पकड़ो और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आप 1,000 रुपए की भी SIP हर महीने करते हो ना और आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद ये 10 से 12 लाख रुपए बन सकता है। SIP इक्वल टू छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ा फ्यूचर। बात करते हैं पांचवी टिप की। टैक्स बचाना सीखो, वरना एक्स्ट्रा पैसा चला जाएगा। अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हो और टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आप अननेसेसरी ज्यादा टैक्स भर रहे हो। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो। PPF, ELSS, LIC पॉलिसी, EPF, ये सब चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको टैक्स की समझ नहीं है ना तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लो या फिर खुद ऑनलाइन रिसर्च करो। ChatGPT का यूज कर लो यार, सबसे सिंपल। टिप नंबर 6 है हर चीज EMI पे लेना बंद करो। नया आईफोन देखा और EMI पे ले लिया, एक्सपेंसिव बाइक का लोन उठा लिया। सोच समझ के EMI लो दोस्तों, क्योंकि जितनी ज्यादा EMI उतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर। EMI लेने से पहले ना ये बात सोचो, क्या ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर मेरी बस एक डिजायर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50,000 रुपए का फोन ले रहे हो और 18 महीने की EMI पर हो तो आप 60,000 रुपए से ज्यादा दे रहे हो। टिप नंबर 7, साइड इनकम शुरू करो। आज के जमाने में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड मत रहो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्रीलांसिंग उनमें से एक है, पार्ट टाइम टीचिंग है, यूट्यूब एक करियर है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, ट्राई तो करो। अगर आप हर महीने 5,000 की भी साइड इनकम जनरेट कर लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ट्रस्ट मी। बात करते हैं टिप नंबर 8 की। मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लो। आज के टाइम पे एक नॉर्मल हॉस्पिटल का बिल भी ना 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक जा सकता है। और अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो सेविंग्स भी जीरो हो सकती है। आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ, कम से कम 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस ले लो और अगर पेरेंट्स डिपेंड कर रहे हैं तो उनके लिए भी कवर लो। टिप नंबर 9 है इम्पल्स शॉपिंग मत करो। कभी भी ये मत सोचना कि चलो यार बस एक बार इसको ले लेते हैं, देखते हैं बाद में। शॉपिंग करने से पहले 24 आवर रूल फॉलो करो। इसका मतलब है कि एक दिन रुको और सोचो कि क्या ये जरूरी है। अगर नेक्स्ट डे भी आपको जरूरी लगे तो खरीद लो। दोस्तों, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए इम्पल्सिव शॉपिंग में बचा सकते हो तो एक साल में 24,000 रुपए आपके पॉकेट में रह सकता है। बात करते हैं टिप नंबर 10 की। फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करो। दोस्तों, पैसा कमाना एक बात है और उसको सही से मैनेज करना दूसरी बात। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन पर टाइम दोगे ना तो आप हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, यूट्यूब चैनल्स देखो, ChatGPT से पूछते रहो। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ पावरफुल 10 टिप्स। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप इनमें से कौन से फॉलो करते हो। और अगर आप पैसा बचाना चाहते हो और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना पैसा संभाल के रखो और सही से उसे इन्वेस्ट करो।